आईवीएफ का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या आता तो उनको लगता है कि आईवीएफ में जो स्पर्म या एक बाहर से यूज कर गुड न्यूज पिक्चर्स और ऐसे सब पिक्चर्स ने भी बहुत सारे मिसकंसेप्शंस लोगों के दिमाग में आए उसके वजह से कि आईवीएफ के नाम सुनते ही वो क्लाउड 7 अच्छा Yes. आईवीएफ 5 लाख 10 लाख 15 लाख पता नहीं कितना खर्चा होगा Exactly. अगर बेबी नहीं हो रहा तो वुमेन में कोई इशू बट व्हाई नॉट मेन हमारे 1.4 बिलियन इंडियंस को ये समझना जरूरी है। लेकिन लोगों के दिमाग में होता है कि जो आईवीएफ बेबी है वो नॉर्मल नहीं होते। आधा एक घंटे में पूरा लाइफ का हिस्ट्री हम बता सकते हैं सबको। हमने दोनों ने 2007 में एक फ्रीजिंग इंडिया में फर्स्ट टेक्नोलॉजी लाई जापान से। हमारा फर्स्ट पेशेंट था डायना हेडन मिस वर्ल्ड। अगर नेचुरली बेबी नहीं हो रहा तब आईवीएफ कराना चाहिए हमें टेस्ट किस स्टेज पे कराना तो बेसिकली क्या है ना, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो मेन बॉडी है हेल्थ की इन द वर्ल्ड, उन्होंने बोला है कि यदि we talk about today's generation they get period somewhere at the age of 8 9 and Exactly. 10 and menopause even happens at the early age like 40s 1990 में मैंने आईवीएफ चालू किया इंडिया में और तब सक्सेस रेट बहुत कम था। आज की जनरेशन तो शादी लेट करती है एंड देन बेबी तो वो और भी लेट प्लान करते हैं। अब लोग 35 या 40 में स्टार्ट करते हैं और सोचते हैं कि हम बेबी प्लान तो करेंगे। उनके लिए एक मैसेज है कि इंस्टाग्राम पे देखता हूँ बहुत इन्फ्लुएंसर्स, खाना ये करो, ऐसा करो, एक्सरसाइज करो, डाइट करो तो बच्चा हो जाएगा। Does IVF cause severe long-term side effect or cancer? Are IVF babies as healthy, as normal, as natural conceived? क्या IVF में सिर्फ twins होते हैं? IVF का failure rate high है। Latest कृति सनन ने भी अपना egg freezing कराया। She's Exactly. not even married. जब से film star Bollywood actress कर रहे हैं तो everyone like it's in hype. बच्चा उसने भी किया है। आजकल EMI स्कीम भी आई है इसमें IVF में। तो डॉक्टर अगर हम मेल की बात करें, अगर मेल में स्पर्म काउंट बहुत कम है, हाउ अ मेल कैन बी अ फादर? Hi everyone, welcome to the show. I am Richa Bhatia and today we are discussing a topic that is affecting millions of couples but they still, feel hesitant to talk about it. So the word is IVF and fertility. So today we are delighted to welcome Dr. Pooja, who is an eminent gynecologist and fertility specialist with over 25 years of experience. She has qualified from the eminent JJ Hospital, Mumbai, also worked at PGI Hospital, Chandigarh, and now she has been leading the Fortis Bloom IVF Center, Mohali, since 14 years. Dr. Pooja Mehta, we would like to welcome you at our show. नमस्कार, मैं डॉक्टर पूजा मेहता हूँ। फोर्टिस हॉस्पिटल फोर्टिस ब्लूम आईवीएफ सेंटर मोहाली में 17 सालों से गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ और वो सेंटर में हेड कर रही हूँ अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर ऋषिकेश भाई एंड डॉक्टर नंदिता पाल शेतकर। सो आई डिड माई MD फ्रॉम मुंबई एंड देन उसके बाद आई वॉज इन PGI फॉर 5 years एंड देन सिंस 17 years आई एम इन फोर्टिस ब्लूम आईवीएफ सेंटर फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली। Today we are delighted to introduce Dr. Rishikesh Pai, who is an eminent gynecologist and IVF specialist who is practicing from last 40 years. He is the founder of Bloom IVF centers all over India and has the branches at Navi Mumbai, Pune, Gurgaon, Delhi, and now it has been running in Chandigarh, Fortis Mohali. It's been 17 years. Dr. Rishikesh Pai, we would like to welcome you at our show. हेलो, मेरा नाम डॉक्टर ऋषिकेश पाई है। मैं गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। लास्ट 40 ईयर्स से मैं प्रैक्टिस करता हूँ, स्पेशली आईवीएफ एक्सपर्ट हूँ और हमारा ब्लूम आईवीएफ ग्रुप है। 1990 में हमने उसको चालू किया था और उनके सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया है। बॉम्बे, नवी मुंबई, देन दिल्ली, गुड़गांव एंड मोहाली चंडीगढ़ में 17 बरस से हम लोग आईवीएफ चलाते हैं फोर्टिस मोहाली में। डॉक्टर, आईवीएफ का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या आता है? तो उनको लगता है कि आईवीएफ में जो स्पर्म या एक बाहर से यूज़ करते हैं, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। नॉर्मली हम लोग आईवीएफ में एग्स निकालते हैं औरत के और हस्बैंड के स्पर्म यूज़ करके फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो बना के उनको यूट्रस में डाल देते हैं। तो ये एक मिसकंसेप्शन है। इसलिए हमारे देश में बहुत से मेरे पेशेंट्स मेरे को फ़ोन करते बोलते हैं, डॉक्टर मेरा आपने किया था, वो बेबी दिया था ना, अभी मैं और एक रिलेटिव को भेज रही हूँ बट बताना नहीं कि मैंने आईवीएफ किया है। तो वो एक टाबू अभी भी है लोगों में कि बिकॉज दे डोंट वांट टू टेल, दे थिंक दैट पीपल विल रॉन्गली इंटरप्रेट, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मली आईवीएफ खुद के एक्स के साथ और खुद हस्बैंड के स्पर्म के साथ ही होता है। ओके डॉक्टर पूजा, आपका क्या कहना है इसके ऊपर? इसके ऊपर सबसे पहले आजकल
बहुत कुछ न्यूज़ में आ रहा है, गुड न्यूज़ पिक्चर्स और ऐसे सब पिक्चर्स ने भी बहुत सारे मिसकंसेप्शंस लोगों के दिमाग में आए उसके वजह से कि भाई आईवीएफ में हमारा अपना खुद का नहीं हो सकता एग, या फिर बाहर से स्पर्म ले लेते, बाहर से एग लेके बताते नहीं है। सो डेफिनेटली वो तो नहीं होता है। एंड आई थिंक दैट इज इनफ है ना उसके हिसाब बेसिकली लैक ऑफ नॉलेज लगता है लोगों को, लगता है कि ये बच्चा हमारा ही नहीं, किसी और का तो नहीं है। हाँ, एक मिथ ये है कि हमारा नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऑफ कोर्स इट इज देयर ओन एग्स, देयर ओन स्पर्म्स। कपल का बेबी, इट्स देयर ओन बायोलॉजिकल चाइल्ड, यू नो। आई मीन एंड डीएनए टेस्ट तो अवेलेबल वैसे भी है, मतलब ना 101% इट कैन बी प्रूवन कि इट इज देयर ओन बायोलॉजिकल चाइल्ड, यू नो। एंड कोई भी मिक्सिंग का और कोई भी इस चीज़ का चांस नहीं होता, बिकॉज हमारे पास डबल विटनेसिंग सिस्टम होता है। एक विटनेसिंग होता है जिसको हम मैन्युअली लिखते हैं, और दूसरा विटनेसिंग होता है जिसमें हम लोग बार कोड के थ्रू, जिसको कहते हैं एआई के थ्रू, हम लोग उसको डबल विटनेसिंग जिसको कहते हैं, तो वो सिस्टम करके हम विटनेसिंग करते हैं। तो डेफिनेटली इसमें मिक्सिंग का कोई भी चांस नहीं होता। यानी यू नो मिक्सिंग इज लाइक पायलट कैसा प्लेन क्रैश कर देगा, सो इट इज दैट प्रॉब्लम, so we cannot afford it because so we have to be very careful and we cannot वो ये mistake हम कर ही नहीं सकते। ओके ये करने का चांस ही नहीं, तो इसलिए ये एक मिसकंसेप्शन है लोगों को कि अरे मिक्सअप नहीं होएगा ना, डॉक्टर हमारा ही रहेगा ना सब। तो वो हम लोग बहुत प्रिकॉशन लेते हैं। और जैसे पूजा ने बोला अभी, डॉक्टर पूजा ने, कि हम लोग के पास इलेक्ट्रॉनिक विटनेस सिस्टम है आज भी, तो वो और पहले से ही डबल विटनेस है, 2 लोग विटनेस करते हैं कोई भी प्रोसीजर का, बट अभी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी है। डॉक्टर, आपको क्या लगता है कि हमें आईवीएफ किस स्टेज पे कराना चाहिए? अगर नेचुरली बेबी नहीं हो रहा तब आईवीएफ कराना चाहिए, हमें टेस्ट किस स्टेज पे कराना चाहिए? करेक्ट। सबसे बड़ा डाउट यही है। सो बेसिकली क्या है ना, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो मेन बॉडी है हेल्थ की इन द वर्ल्ड, उन्होंने बोला है कि यदि 35 के पहले 1 बरस शादी को हुआ और फिर भी बच्चा नहीं हुआ तो यू शुड स्टार्ट ट्रीटमेंट। तो 1 बरस तो अपने को भगवान के पास ही देना है। यदि 35 के ऊपर उम्र होगी औरत की तो 6 मंथ्स के अंदर नहीं हुआ तो वी शुड स्टार्ट लुकिंग कि भाई क्या प्रॉब्लम है। तो हम इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, वो डॉक्टर पूजा आपको बता देंगे इन्वेस्टिगेशन क्या करते हैं। बट नॉर्मली इन्वेस्टिगेशन होने के बाद 4-5 महीना हम टाइम इंटरकोर्स कराते हैं, यानी जब एक बाहर आता है ना सोनोग्राफी पे, या हम लोग टेम्परेचर पे भी ट्रैक कर सकते हैं। तो जब अंडा बाहर आता है तब हम बोलते हैं कि ये टाइम आप रिलेशन रखो, सेक्स रखो और नेचुरली ट्राई करो, उसको टाइम्ड इंटरकोर्स बोलते हैं। यदि 4-5 महीने में वो नहीं हुआ तो बाद में हम IUI करते हैं, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, जिसमें अंडे को ट्रैक करते हैं। जब अंडा बाहर आता है तो स्पर्म लेके वॉश करके यूट्रस के अंदर डालते हैं। बहुत सिंपल टेक्निक है। और उससे भी नहीं हुआ तो फिर IVF करते हैं। थोड़े लोगों में क्या होता है कि जो नली होती है जहाँ से बच्चा यानी एग और स्पर्म का मिलन होता है वो बंद होती है, तो उनमें डायरेक्टली IVF करना पड़ता है। या थोड़े लोगों में काउंट बहुत कम रहता है तो उनमें डायरेक्टली IVF करना पड़ता है। बट नॉर्मली मोस्ट कपल्स में सब कुछ अच्छा रहता है, तो पहले हम लोग 4-5 महीना नेचुरली टाइम इंटरकोर्स ट्राई करेंगे। वो फेल हो गया तो 2-3 IUI साइकिल करेंगे। वो फेल हो गया तो 2-3 IVF साइकिल करेंगे। तो नॉर्मली 1 बरस के अंदर, समझो मेरे पास 100 लोग आएंगे तो 1 बरस के अंदर 70 to 80 पीपल विल टेक अ बेबी होम बाय सिंपल मेथड और बाय IUI और बाय IVF। ओके, तो अगर 100 कपल्स है तो 100 में से 90 को यूजुअली IVF की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे सर ने कहा, सिंपल टेक्निक्स के थ्रू प्रेगनेंसी हो सकती है। बट यस, उनमें से 10 कपल्स को IVF की जरूरत पड़ सकती है, यू नो। जैसे कि हम IVF की बात करें, पहले के टाइम में और अब के टाइम में क्या एडवांसमेंट्स आई IVF में? वो बहुत कुछ बदल गया है। तो मैंने IVF ऑस्ट्रेलिया में ट्रेनिंग लिया 1989-90 में। उसके पहले मैं डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा के साथ था इन KM हॉस्पिटल 84 में, जब इंडिया का फर्स्ट नॉन बेबी पैदा हुआ। एक कलकत्ता में भी उसके पहले हुआ था, बट मेन जो हर्षा करके थी उसको बेबी वो पैदा हुआ 1984। तो तब से मेरा एक्सपोजर है। 1990 में मैंने IVF चालू किया इंडिया में, और वो तब सक्सेस रेट बहुत कम था। ओके,
5 to 6% ही था, यानी यदि 100 लोग आईवीएफ करते थे तो 5-6 लोग ही बच्चे पैदा करते थे। तब से लेके आज तक अगर आज बात अभी करें, व्हाट इज द 30, सक्सेस 40, रेट टुडे? 50% सक्सेस रेट हो गया, जैसे इन विमेन लेस देन 35 इयर्स, ओके, और वे सक्सेस रेट इज 50 to 60%। तो ये एक बड़ा चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी बहुत बदल गई, बहुत नए नए टेक्निक्स आ गए, मशीन्स आ गए, तो इससे बहुत कुछ फर्क पड़ गया। और मेरे को ये कहना इम्पोर्टेंट है कि नॉर्मल लोगों में यदि आप 20 कपल्स शादी करेंगे और दे ट्राई फॉर अ बेबी, अबाउट 1 will become pregnant every month, 20 में एक, तो सक्सेस रेट अराउंड 7 to 8% है, नेचुरल सक्सेस Okay. रेट। आईवीएफ में हमने 30 to 40%, नियरली 300% बढ़ा दिया। बिकॉज आज की जनरेशन तो शादी लेट करते हैं एंड देन बेबी तो वो और भी लेट प्लान करते हैं। पहले होता था हम 20s में प्लान करते हैं, अब लोग 35 या 40 में स्टार्ट करते हैं और सोचते हैं कि हम बेबी प्लान करेंगे। तो उसके लिए एक मैसेज है कि एज अगर 35 मतलब 27 28 क्रॉस कर जाता है तो देयर आर अ फ्यू बेसिक टेस्ट जो मुझे लगता है अगर आपको मिस्टर राइट नहीं मिला है तो दोज आर दोज फ्यू टेस्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर एक लेडी है तो लेडी को एक सिंपल अल्ट्रासाउंड और एक एंटी मुलियरन हार्मोन करके AMH करके टेस्ट होता है। अगर वो टेस्ट कर ले और वो टेस्ट के रिपोर्ट्स नॉर्मल है तो दैट मीन्स येस उसकी फर्टिलिटी फिर भी ठीक है, और वो हर 1 या 2 साल में वो टेस्ट रिपीट करते रहे। या उसके केस में जैसे बिकॉज शादी आजकल लेट एज में हो रही है तो एग फ्रीजिंग का ऑप्शन आया है। सो वी हैव अ लॉट ऑफ कपल्स, इनफैक्ट इसी मंथ में वी हैव डन 6 egg freezing, sir. Wow, 6 fantastic. patients That's का egg fantastic. freezing, and people are becoming aware of that fact कि yes अभी I have not got by Mr. Right and I have lot of time कि आगे मैंने अभी प्रेगनेंसी प्लान करनी है, पहले शादी करनी है, मे बी 1-2 साल के लिए एडजस्टमेंट होगा, फिर प्रेगनेंसी प्लान करोगे। तो तब तक अगर हमारे एग्स फ्रोजन होंगे तो एक बैक ऑफ द माइंड एक इंश्योरेंस या एक सिक्योरिटी की तरह वो True. एग्स पड़े हैं, बिकॉज एवरी गर्ल हैज अ राइट टू हैव हर ओन बायोलॉजिकल चाइल्ड, सो दैट वे एग फ्रीजिंग इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर आजकल के कपल्स हुआ मोर कैरियर ओरिएंटेड, गर्ल्स हुआ मोर कैरियर ओरिएंटेड, तो उसके लिए दैट इज अ वेरी गुड ऑप्शन विच कैन कम अप। सो अगर हम टेस्ट की बात करें, सबसे बड़ी बात आती है अफोर्डेबिलिटी। लोग आईवीएफ का नाम सुनते ही लगता है कि पता नहीं मतलब कितना बड़ा बिल बन जाएगा। सो व्हाट इज दी अफोर्डेबिलिटी की हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है आज के टाइम में? IVF is not that costly, जो एक सबसे गलत बड़ा ही myth टैबू, यही है। it's Yes. a wrong myth, it's a wrong इंसेप्शन, लोगों के बीच में एक अलग अलग धारणा है कि IVF है तो मतलब बहुत ही महंगा होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो नॉर्मली लोगों के अपनी एग ओवेरियन रिजर्व पे डिपेंड करता है कि अगर ओवेरियन रिजर्व ठीक है लेडी का तो खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं होता। मतलब ना नॉर्मली आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जाके अगर आप ट्रीटमेंट करवाते हो तो उससे ऑफकोर्स थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़्यादा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। अगर मैं एक जनरल IVF साइकिल बोलूँ तो 2 से 2.5 लाख रुपए के बीच का खर्चा है, Okay. जिसमें यू कैन हैव ऑलमोस्ट 40 to 50% सक्सेस रेट, विच इज़ वेरी गुड। एंड इन 2 to 3 साइकिल्स यूजुअली अराउंड 70-80% लोगों की प्रेगनेंसी ठहर जाती है, अनलेस देर आर सम ग्रॉस प्रॉब्लम्स। सब और हम लोग ना बहुत अच्छे डॉक्टर है, सेकंड साइकिल हो गया तो हम डिस्काउंट लेते हैं, कम खर्चे में कर दे। जैसे आजकल की सारी वुमेन बहुत इंडिपेंडेंट है, एवरीवन इज वर्किंग, सो आई डोंट थिंक सो कि स्पेंडिंग 2.5 lakh a year it will be a question mark for them. Exactly, that's what I'm trying to say. It is not expensive. It's just एक हवा बना हुआ है कि हाँ IVF है तो पता नहीं कितना खर्चा 10 लाख 5 Because लाख IVF के नाम सुनते ही वो क्लाउड से बने, अच्छा Yes. IVF 5 लाख 10 लाख 15 लाख पता नहीं कितना खर्चा होगा। एग्जैक्टली एक और मिसकंसेप्शन लोगों के दिमाग में होता है कि जो IVF बेबी है वो नॉर्मल नहीं होते। Right, यू नो right, एक right. ये कंसेप्शन बहुत गलत मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देखो नॉर्मली IVF अगर 35 की एज से जल्दी हो रहा है तो उसमें कोई भी एबनॉर्मलिटी यूजुअली होने के चांसेस, बिकॉज वो तो कपल है। Right, नॉर्मली भी अगर एक नॉर्मल कपल भी 35 साल के बाद अगर प्रेगनेंसी ट्राई करता है तो उनमें भी एबनॉर्मलिटी होने के चांसेस होते हैं। तो IVF में भी वो उस वजह से होगा, लेकिन वो प्रोसीजर की वजह से नहीं एबनॉर्मलिटी हो रही है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द एज। Right. यूजुअली कपल्स जब तक IVF के लिए आते हैं, अभी आज मेरे पास एक कपल आया जिसकी एज ऑलमोस्ट 39 ईयर्स हो गई, 11 साल हो गए शादी को। दे हैव नॉट इवन ट्राइड एनी thing, they said कि we waited for natural conception. So Okay. that अभी 39 की एज में if you are waiting for such a long time, then definitely the chances of abnormality बढ़ जाता है। Then other thing is कि result of IVF भी low हो जाता है उसके हिसाब से। तो result is very much based on the age. तो सही टाइम पे अगर ट्रीटमेंट लिया जाए तो डेफिनेटली आउटकम बहुत अच्छा हो सकता है। But the second important thing is that you must have the child at the right
टाइम ऑल्सो ना. Yes. दिस बिकॉज यू हैव टू एकदम चाइल्ड होने के बाद उसको बड़ा करना पड़ता है, एजुकेशन करना, तो हर थिंग एक टाइम पे होना जरूरी है. इसलिए आजकल WHO ने बोला है कि 1 बरस में नहीं हुआ तो ट्राई करना इम्पोर्टेंट है. मैं ऑलवेज सबको बोलता हूँ कि लाइफ सीरीज में नहीं, पैरेलल में चलाओ. लाइफ हैज टू बी इन पैरेलल. योर किड्स शुड ग्रो विथ यू. बिकॉज वेस्टर्नाइजेशन बहुत ज़्यादा आ गई है. अगर हम आज की यूथ की बात करें, 30 से पहले शादी ही नहीं करते. Correct. सो 35 तक बेबी नहीं प्लान करते, बिकॉज जैसे आपने डिस्कस किया और मेंशन करा कि हमारे लिए इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है. लड़कियों को लगता है कि हम फाइनेंशियली स्टेबल होंगी तभी हम आगे बेबी प्लान करेंगे. मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे कि हम वुमेन के हमेशा ब्लेम करते हैं कि विमेन इनफर्टाइल है, अगर बेबी नहीं हो रहा तो विमेन में कोई इशू, बट वाई नॉट मैन? मैन भी तो Exactly. इनफर्टाइल हो सकता तो है. ये उसका आप एक पे क्या बड़ा कहना तो है? यही इम्पोर्टेंट. तो ये और एक मिसकंसेप्शन है कि इनफर्टिलिटी सिर्फ विमेन के कारण होते. 50% क्योंकि वी हैव बीन रेज्ड दिस वे Exactly. कि अगर बेबी नहीं हो रहा तो देयर इज सम इशू इन वुमेन. वी हैव बीन टोल्ड दिस थिंग ओनली. I remember I had a patient, he had 0 count and Okay. he came with his second wife. Because he didn't become pregnant with the first wife, he married again. Imagine करो, 30 बरस पहले की बात है, पर इतनी they don't know. अंधविश्वास है. अंधविश्वास है. सो ये करेक्ट करना जरूरी है. तो अभी आजकल हम तो अभी द गाइज आर आजकल के तो हम जमाने में सजेस्ट करते हैं कि दोनों को ही couples टेस्ट आते हैं कराना अभी. चाहिए और किस एज में टेस्ट Exactly. कराना मैं चाहिए. 100% कपल दोनों, मतलब व्हेन अ कपल कम्स टू अस, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर इन्वेस्टिगेटेड ऑलवेज. ओके. पहले और फर्स्ट स्टेप हैज टू बी सीमेंट Semen analysis. बिकॉज वेरी सिंपल. यूजुअली वुमेन का ही टेस्ट होता है. हाँ, तो नहीं, हम but आज की it's यूथ a- को yeah, यही समझाना चाहते हैं कि सिर्फ वुमेन इनफर्टाइल नहीं हो सकती, मेन आर 50-50. इट्स 50. It is 50-50, 101%. एंड सेकेंड और चीज है कि